जय श्री गुरुदेव। आज हमारे साथ सत्यरंजन जी उड़ीसा से जुड़ रहे हैं। सत्यरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी, आपको भी स्वागत है। सत्यरंजन जी गुरुदेव से जुड़े और लंबे समय तक गुरुदेव के सानिध्य में रहे, बीच में भटकाव भी आया। यात्रा के दौरान ऐसा होता है कि साधक की यात्रा में भटकाव भी आते हैं और इस तरह की स्थितियां भी बनती हैं कि वो किसी अन्य रास्ते पे जाने का प्रयास करता है, लेकिन गुरु की कृपा होती है, गुरुदेव रोक लेते हैं और एक समय बाद साधक फिर ट्रैक पर लौट आता है, डीरेल गाड़ी पटरी पर आकर फिर दौड़ने लगती है। तो सत्यरंजन जी, आपकी जो अनुभव है, आपकी यात्रा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, मैं बोलूंगी। पहले मैं गुरुदेव का समर्पण करके, गुरुदेव की गुरु वंदना करके बताऊंगी। जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब कुछ तो उन्हीं के चरणों में मेरा समर्पण है। तो मैं पहले जब गुरु से जुड़ा तो एक टीवी प्रोग्राम पर आए थे। मैं देखा गुरुदेव ने बोल रहे थे, ओ मंत्र जपो, जो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगा, आप भगवान से कनेक्ट हो जाओगे, आपका सब कुछ अच्छा ही होगा। तो मैं नेक्स्ट डे गुरुदेव को ध्यान किया। तो मैं जो गुरुदेव ने बोलते थे टीवी प्रोग्राम पर, वो मैं पा गया। तो मैं जान गया जो गुरुदेव है, जो बहुत सुप्रीम पावर है। तो इस तरह से मुझे जब मैं ध्यान पर बैठा तो उस तरफ से मुझे कनेक्ट गुरुदेव ने करते थे। तो बीच में क्या हुआ, तो गुरुदेव है या मेरे गुरुदेव स्वीकार नहीं किया था वो गुरु है। तो 2016 में गुरुदेव से कनेक्ट हुआ। वो गुरु है, मेरा गुरु है, इसलिए मैं कनेक्ट हुआ। पहले मैं 2011 या 12 में गुरुदेव का जो प्रोग्राम होता था एक चैनल पर, वो चैनल पर देखा था मैं पहले 2011 या 12 में। तो गुरुदेव से समर्पण हुआ 2016 पे। गुरुदेव ने एक एंड्रॉइड सेट मेरा लिया था। गुरुदेव ने, मैं सर्च किया जो मेरे गुरु कौन है, मेरे अंदर ही अंदर आ रहा था गुरु कौन है। तो मैंने सर्च किया, गुरु, मेरा गुरु जो भी है आ जाओ। तो एक्यूरेट मेरे गुरुदेव ही आ गए, उसका इमेज। तो मैं जान पाया ये मेरा गुरु है। तो उस दिन के बाद में गुरुदेव को मैं सब कुछ सर्च किया, कैसा होता है कैसे नहीं होता है। तो गुरुदेव को मैं ध्यान किया। जब मैं ध्यान किया, बीच में मैं जो नहीं जान पाया था गुरु है क्या, गुरु है मेरा और नहीं, तो मेरा जो कुंडलिनी शक्ति जो है मेरा जो ऊपर उठा था, तो जो जानबूझकर जो गुरु मैं जान गया, तो कुंडलिनी और बीच में रुक गया। इसमें भी इसलिए बीच में रुक गया क्योंकि मेरा प्रारब्ध था। इसलिए मैं अभी अनुभव करता हूँ, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से मैं अभी अनुभव करता हूँ कुछ में कुछ भी मैं प्रारब्ध था, इसलिए रुक गया। तो गुरु जब मैं जाना वो गुरु है, मेरा गुरु है। तो सर्च किया कैसे होता है, क्या करना पड़ेगा। जब मैं गहराई से जुड़ा, तो मेरा जो शक्ति है ना, कुंडलिनी शक्ति नीचे से आ गया। तो मैं बहुत गुरु भाई से कनेक्ट होकर उनको पूछता था जे इस तरह क्यों होता है। तो मेरा जो चक्र उठकर आज्ञा चक्र पर गया था, तो वो क्यों नीचे आ गया, तो कोई भी मुझे संतोषजनक बात नहीं दिया। तो मेरे को महसूस हुआ तो गुरु ही ठीक है, क्योंकि मुझे उन्होंने बाद में उस तरह से मीठा चख दिया, क्योंकि मेरे आनंद ही पाया। इसलिए मैं गुरु को बीच में नहीं छोड़ा और गुरु को समर्पण भाव से मैं गुरु मंत्र का जप किया। तो इतना जप किया, जो तेल की धार पर जो गुरुदेव ने बोलते हैं ना, तेल की धार से आप जपना चाहिए। तो इस तरह से मैं गुरुदेव को जपा।
तो इतने गुरुदेव को जपने के बाद गुरुदेव ने मेरे सपनों पर आए और बहुत कुछ मुझे इंट्रोड्यूस किया, जो इस तरह से करो उस तरह से नहीं। तो गुरुदेव को मैं पूछा, गुरुदेव जो मंत्र है ना आपका, तो मुंह से जपना चाहिए या नहीं, और क्या है? तो गुरुदेव ने नाराज होकर बोले, आप जो भी कर सकते करो। तो मैं गुरुदेव को जोर 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 जबरदस्ती उनका पाव को मैं खींचा और प्रणाम किया। तो अभी मैं जान पाया वो क्यों गुरुदेव ने ऐसा किया था। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जो नए नए जुड़ेंगे मेरे गुरु भाई हैं, तो उत्थान पतन तो होता है, सब सब काज में उत्थान पतन होता है। वो जो गुरुदेव ने जो दिया है मंत्र, उसने भी उत्थान पतन होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने जो फील किया, वो हमारा जो गुरुदेव ने बोला है, जो मैं जो मंत्र दे रहा हूँ, वो मंत्र को आपने तेल की धार में जपो और समर्पण भाव से जपो। जब आपने जुड़ गए, तो आपने बोला, जो गुरुदेव को मैं ध्यान किया, गुरुदेव तो इंट्रोड्यूस करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि गुरुदेव का शरीर ही एक अलौकिक शक्ति है। वो जो मंत्र देते हैं वो तो सिद्ध मंत्र देते हैं। तो आपका तो जो डायरेक्ट मंत्र सुनेंगे गुरुदेव के आवाज में और गुरुदेव को आगे रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपका कुछ ना कुछ पहले दिन में आप जान सकते हैं वो मेरा अंदर में कुछ हुआ। तो हमारा समर्पण नहीं ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए बीच बीच में हम रुकावट होता है। तो रुकावट क्यों होता है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं क्लियर कर सकता हूँ थोड़ा सा गुरुदेव की कृपा से। सुनिए, हमारा जो डिवाइड हो जाता है, हमारा मन डिवाइड होकर जो काज करेंगे, तो कैसे होगा? अब बोलिए, एक नाव पर आप एक पैर रखिए और एक नाव पर और पैर रखिए और चलाइए, तो कैसे होगा? तो इसलिए हमारा रुकावट आ जाती है। गुरुदेव ने बोला है, विश्वास के साथ आपने मुझे समर्पण कीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो हमारा विश्वास ठीक नहीं हो रहा होता है। जब हमारा विश्वास ठीक नहीं होता है, गुरुदेव देखिए, अब गुरुदेव में सपने में आए, आपने सोचा गुरुदेव ने तो आ गए, तो हमारा ठीक चल रहा है, तो नाम जब ढीला हो गया, तो नाम जप पर गुरुदेव ने फोकस किया। तो नाम जप कीजिए, आपका अजपा भी आ जाएगा और नाद भी आ जाएगा, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। चाबी गुरुदेव ने बार बार किया है, चाबी है मंत्र जप। तो मंत्र जप जब होगा, गुरुदेव ने पहली बार आपने जब मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मंत्र को फोकस करना, बुद्धि और ज्ञान से मंत्र को जपना। जब कुछ दिन 10 दिन या 12 दिन के अंदर आपने अजपा जाप आ जाएगा। जब अजपा जाप आपके पास आ जाएगा, तो आपने वो अजपा जाप जो चल रहा है उसको फोकस करना। हम कौन करते हैं, हम क्या करते हैं, फोकस नहीं करते हैं, जो रुकावट आ जाती है। हम चल जाते हैं, हमारा तो जो गुरुदेव ने अंदर ही अंदर आ गया, तो वो तो अजपा चल रहा है, तो कोई भी काम सीरियसली कर जब हम करेंगे, अनुभव करेंगे जप चल रहा है, जपा चल रहा है। मगर जब हमारा नॉर्मल में रहते हैं, जब कान में जप नहीं आ रहा है, मन में जप नहीं आ रहा है, तो उसलिए आपका हमारा नीचे नीचे स्तर के आगे आ जाता है। इसलिए आपने जब गुरुदेव ने कृपा करके आपको अजपा आया, आपने उस पर फोकस करना चाहिए। जब आप फोकस करेंगे, देखेंगे आप अलौकिक आनंद में आ जाएंगे। वो जो आनंद में आ जाएंगे, वो आनंद में भी आपने अजपा को नहीं छोड़ने का। तो आपका जो कुंडलिनी शक्ति है ना, जाग जाकर अपने गुरुदेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बात, शक्ति जो गुरुदेव देते हैं हमको हमको तो समझ में आता है, वो गुरुदेव उस भाई को ज्यादा दे दिया, हमको ज्यादा नहीं, गुरुदेव सबको समान रूप से देखते हैं। एक ही जीवन में गुरु ही है जो हमको सब कुछ देते हैं। मगर हमने गुरु को सीखकर जो जिस तरफ से हम उनके ऊपर समर्पण भाव करेंगे, उतने ही हमको इतने ही शक्ति हमको देंगे। तो शक्ति जो है, गुरुदेव के बोल रहे हैं, गुरुदेव का मंत्र ही है। जो हम मंत्र जितना जपेंगे,
जितना जपेंगे हमका इतना ही बाढ़ पड़ेगा, इतना ही कल्याण होगा। तो नाद भी आ जाएगा। वो नाद आने के बाद आपने जो मंत्र है ना, मंत्र को हम छोड़ देते हैं तो वही हमारा दिक्कत हो जाता है। तो मंत्र अजपा क्यों आया, कैसे आया? मंत्र जपने से आया। तो क्यों आप मंत्र जपना बीच में छोड़ सकते हो? तो मंत्र जप नहीं छोड़ने का, मंत्र जप चलाइए। तो अपने आप गुरुदेव इंट्रोड्यूस करेंगे। कोई भाई के पास नहीं जाने का, कोई वो इंट्रोड्यूस करके आपको समझ सकते हैं। हम माध्यम है, वो जो मैं बोल रहा हूँ, मैं माध्यम हूँ आपका। जो सबसे बड़ा माध्यम है गुरु, हमारा गुरु। तो गुरु को सामने रखिए और गुरु को सोचिए, गुरु मेरे को देख रहे हैं और मैं ध्यान कर रहा हूँ, गुरु मुझे देख रहे हैं, मैं उसके आगे ध्यान कर रहा हूँ और गुरुदेव सब कुछ ठीक करेंगे। हम क्या करते हैं, कुछ कुछ तो उसको भूल जाते हैं, वो गुरु भाई को बताते हैं, वो गुरु भाई को बताते हैं, वो ऐसा है ऐसा है, तो उसमें हमारा समय चल जाता है। तो समर्पण भाव इतना ही आपको मैं बता सकता हूँ। जितना अपना समर्पण होगा उतना ही बेड़ा पार होगा। और एक बात, डिवाइड जो हो जाता है, जब आपका मन डिवाइड हो जाता है वो बहुत दिक्कत हो जाता है। डिवाइड क्यों होता है? देखिए, आपने मंत्र जपा तो कुछ दिन, थोड़ा दिन बाद जितना शक्ति आपको गुरुदेव ने मंत्र जपा उस तो आपको दे दिया, तो ढीला जब पड़ेगा तो आपने देखेगा आपका शक्ति जो है थोड़ा सा कमजोर हो गया। गुरुदेव ने परीक्षा लेते हैं जे कितने विश्वास है मेरे ऊपर। तो हम क्या करते हैं, तो बीच में और कोई आकर हमको बताया तो उनका बताया बातों में चल जाते हैं। तो हमारा क्या हुआ, आस्था डिवाइड हो जाता है। जब आस्था डिवाइड हो जाता है आपका, सो नीचे 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 आकर मूलाधार में आपका शक्ति रुक जाता है। तो जब आपका मूलाधार में शक्ति रुक जाता है, आप जितने भी कोशिश कीजिए आपका कुछ भी नहीं होगा। वो तो होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, क्योंकि गुरुदेव ने हाथ पकड़ के रखा है तो होगा। गुरुदेव ने उनको जब गुरुदेव ने हमारा हाथ पकड़ा है वो तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने गुरुदेव का हाथ नहीं पकड़ा, गुरुदेव ने हमारा हाथ पकड़ते हैं। तो हमारा शिष्य भी उतना समझदार होना चाहिए जब गुरुदेव को उतना ही प्यार करें। गुरुदेव ने जो बात हमें बताई है उतने ही काम करेंगे। मगर हमने क्या किया, तो डिवाइड हो गया। जब आपका डिवाइड हो जाता है आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो भी मंत्र जपना है, बाहर मंत्र जपते थे, कोई भी आकर बोलता था, कोई मंदिर में जाता था, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ के गुरुदेव का समर्पण है। गुरुदेव के पास तो सब कुछ है, गुरुदेव के पास सब कुछ है। जो मंदिर है, जो आपके पास विभिन्न प्रकार का जो आता है मंत्र है, वो तो गुरुदेव ने बताया। वो मंत्र में क्या नहीं है क्या? जो जिस तरह आपने अलग मंत्र जपते हो, तो इस मंत्र में भी वो मंत्र का शक्ति है। मगर आप समर्पण भाव से जब जपोगे तो आप जान जाओगे सब कुछ एक ही है। और एक बात, सुप्रीम पावर कौन है? भगवान जो कृष्ण है ना, सुप्रीम पावर है। भगवान ने जानबूझकर ही भगवान के कृष्ण के नाम ही जपते देते हैं हमको। तो हम तो सब कुछ पा सकते हैं, मगर हम में कमी है। हम में कमी है तो वो हमने नहीं पा रहा हूं, पा रहे हैं हम। तो हम कैसे पाएंगे? फुल्ली समर्पण, सब कुछ छोड़कर जब देखेंगे, सब कुछ छोड़कर गुरुदेव के पास जाएंगे, देखेंगे ऑटोमेटिक थर्ड आइज पर गुरुदेव ने बोलते हैं जो आपका जो थर्ड आइज है गुरुदेव को उस तरफ से रखेंगे और आंखें बूझकर ध्यान करेंगे। अपने आप कोई भी मन में विकार नहीं आएगा। जब आपने डिवाइड हो जाता है मन, थर्ड आइज पर आप गुरुदेव को नहीं रख सकते। वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो जगह कल्पना आ जाएगा, विभिन्न प्रकार का विचार आ जाएगा। विचार कुछ नहीं आता जब आप समर्पण भाव से गुरुदेव को डाकते हैं।
सब कुछ में गुरुदेव का मंत्र ही ज्यादा चल रहा है, आप अनुभव करेंगे तो कैसा अनुभव होगा। जितना ही समर्पण हो, जो कृष्ण में भगवान कृष्ण गीता में बोलते थे, सब कुछ छोड़कर मेरे समर्पण आ जाए, मैं आपका बेड़ा पार कर दूंगा। इस इस बात मेरे गुरुदेव ही भी बोलते हैं। तो गुरुदेव कौन है? कृष्ण का अवतार भी है। तो आपने जानबूझकर उस तरफ नहीं जाओ। गुरुदेव को फुल समर्पण से भाव से डाको डाकिए। और जो भी आपने गलती कर रहे हैं, वो कोई गुरु भाई के साथ बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, वो उस लोग को मैंने विभिन्न प्रकार का लोग के संगम में आकर बहुत ही ज्यादा बकबक कर रहे हैं, वो भी एनर्जी नष्ट होता है। तो एनर्जी को संरक्षण करने के लिए गुरुदेव ने बोला है मंत्र जाप। मंत्र जाप जितना होगा उतना समर्पण आ जाएगा। तो वो जो हम बकवास करते हैं ना, तो समर्पण नहीं होने से हम बकवास करते हैं। तो हमारा जितना ही समर्पण होगा, बकवास इतना ही बंद हो जाएगा, आपका मुंह में सील आ जाएगा। जब मैं नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, जब करेंगे गुरुदेव का मंत्र ही आवाज करेंगे, गुरुदेव के मंत्र ही जपेंगे। गुरुदेव मन ही मन अंदर से जो गुरुदेव का आवाज पुकारता है उसको मैं समर्पण करेंगे, तो उस तरह से आ जाएगा। निश्चित रूप से आपने जजुक्त हो गए और गुरुदेव आपको कृपा करेंगे और सब कुछ पा सकते हैं। गुरुदेव ने बोल रहे हैं मेरे को जो अनुभव हुआ है, मैंने जो पाया है, आपको सब कुछ आपके पास आप भी पा सकते हो। सरेंडर टू मैं जैसे गुरुदेव को प्रति समर्पण किया है, आपने मेरे को समर्पण कीजिए। तो जो जब हमारा समर्पण ठीक नहीं होगा तो कैसे होगा? तो हमको पता है और गुरुदेव को पता है, क्योंकि हम कितना समर्पण करते हैं। हम रोते हैं तो गुरुदेव हम तो आपको दिन भर आपको जपते हैं, दिन भर डाकते हैं, क्यों आपने नहीं सुना? नहीं, उस तरफ नहीं होता है। गुरुदेव गुरुदेव जानते हैं वो आपको कितना चाहिए। जिसे माँ चाहती है, जो एक बच्चा जो रोता है, वो माँ उसको कब कैसे खिलाना है माँ जानती है। उस तरह गुरुदेव जानता है उसको कब कैसे और कहाँ देना है। तो हमारा ड्यूटी है गुरुदेव के प्रति समर्पण करके गुरुदेव का मंत्र जपना। हम जब समर्थ हो जाएंगे, निश्चित रूप से गुरुदेव हमको देंगे, निश्चित रूप से देंगे। और गुरुदेव के पास डेर है मगर अंधर नहीं, निश्चित रूप से मिलेगा। और एक बात, हम जो गुरु मंत्र जपता हूँ और मैं जपता हूँ, तो मैं फील किया जो दुनिया भर का लोग हमको बात करते हैं ना, वो किस तरह से बात करते हैं हमको मालूम पड़ जाता है। वो सब गुरु भाई, जो गुरु भाई बहुत ही गुरुदेव का मंत्र जपते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है वो गुरु भाई किस टाइप का है, क्या मुझे क्या करना पड़ेगा और उन्होंने क्यों मुझे पूछकर वो सब बात कर रहे हैं। वो तो सब कुछ जान पाओगे आप। ये सब क्या किसके माध्यम से हुआ? गुरुदेव के माध्यम से हो रहा है। तो गुरुदेव उस बात सब कुछ कर रहे हैं, तो आपने जान सकते हो वो बात जो गुरुदेव कर सकते हैं, तो गुरुदेव सब कुछ कर सकते हैं। तो गुरुदेव को फील करने का, तो गुरुदेव ही सर्वोपरि है, गुरुदेव का मंत्र ही सर्वोपरि है। तो मंत्र एक वो जो मंत्र को आपने एक अमृत फल समान ही सोचकर वो मंत्र को जपना चाहिए। वो एकाग्रता निष्ठा आपका आ जाएगा। वो मंत्र को मंत्र तरफ से आप देख रहे हैं। मंत्र ये मंत्र नहीं, ये भगवान है, ये भगवान का स्वरूप है, ये गुरुदेव का स्वरूप है। वो नाथ परंपरा का एक दिव्य मंत्र है जो हम पाए हैं। वो तो हमारा अहोभाग्य है जो गुरुदेव ने हमारा हाथ पकड़ा। तो हम कैसे टाल सकते हैं, कैसे उनको उनके पास दूर होंगे? तो आपने जानबूझकर या अजानबूझकर आपने सब गुरुदेव का मंत्र जपना चाहिए, तो अब आपका बेड़ा पार होगा। जी गुरु भाई, आपने गागर में सागर समा दिया। छोटी सी जो भी बातें आपने कही वो बहुत ही हृदय स्पर्शी हैं, दिल को छू लेने वाली हैं। शुरुआत में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई
क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है स्ट्रीम यार्ड, उस पर हम लाइव पर आए हैं। तो टैबलेट से कोशिश कर रहा था, लेकिन टैबलेट से नहीं हुआ तो फिर मोबाइल से ही करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आमतौर पर जो लोग हैं वो सामान्य तौर पर सतही जीवन जीते हैं। भौतिक जीवन में अच्छाइयों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, नाम यश प्रतिष्ठा के लिए जीते हैं। और जब गुरु के सानिध्य में आ जाता है व्यक्ति, तो मूल रूप से अपनी आत्मा के आदर्श को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और महाजीवन को सुधारने के लिए या मोक्ष के लिए साधना में आता है। और इसी को द्विज कहते हैं। नया जन्म हो जाता है, नई दृष्टि मिल जाती है। और आपकी बात से स्पष्ट है, ऐसे आप और हम नहीं, अनेक साधक हैं जो जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं। शुरुआत से लेकर आज तक आपके जीवन की यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से आपकी ये भौतिक जीवन की यात्रा शुरू हुई, कैसे कैसे बदलाव आए, फिर प्रेरणा कैसे जागी, साधना में आने का आपका मकसद क्या था, क्या चीज चाहते थे वो मिली कि नहीं मिली, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव को मैं अंदर ही अंदर, मैं गुरुदेव नहीं जानता था। मैं अंदर ही अंदर मैं भगवान को पूछता था, भगवान को डाकता था, भगवान मेरे को एक ऐसा गुरु दीजिए जो मुझे किसी के पास नहीं जाने का, किसी के पास जाकर दीक्षा नहीं लेने का। वो जाकर दीक्षा लेते थे। जो मैं समझता हूँ, जो दीक्षा लेते हैं गुरुदेव के पास में जाकर दीक्षा लेते हैं। मैं भगवान को पूछता था, जो गुरुदेव से नहीं जुड़ा, भगवान को पूछता था, गुरुदेव सॉरी, भगवान को पूछता था, भगवान मुझे ऐसे ही गुरु दीजिए, मैं किसी के पास न जाऊं, घर पर रहूं, और मेरे कृपा गुरुदेव ने ऐसा ही गुरु मिले, मुझे कृपा कर दीजिए और मैं आपको पा सकूं। तो इस तरह से मैं बहुत दिन से पुकार रहा था। तो एक दिन मैं जो टीवी चालू किया, तो गुरुदेव जो है वो आ गए। तो गुरुदेव आ गए, तो गुरुदेव ने इस तरह से बोला जो मैं बताया था, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, वो मंत्र जपो, और आपका कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगा, आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, नहीं हो रहेगा, जो आपका जो रोग है अपने आप ठीक हो जाएगा। वो कुंडलिनी शक्ति आपको जाकर विभिन्न प्रकार रूप से आपको एक्सरसाइज करेगा, ध्यान करेगा, जप करेगा, कोई चित्कार कर सकता है, कोई विभिन्न प्रकार एक्शन कर सकता है। वो आपका मातृ जो शक्ति जो है, कुंडलिनी शक्ति, वो आपका क्या आपका समस्या है उसको स्कैन करके इस तरह से आप करेंगे ठीक करने के लिए। तो मैंने गुरुदेव से जुड़ा, एक्चुअली जान कैसे भगवान होते हैं, वो आध्यात्मिक यात्रा कैसा होता है, और आध्यात्मिक जगत में जाने की बहुत रुचि मेरा है। इसलिए मैं गुरुदेव के साथ जुड़ा था 2011-12 में। जब देखा गुरुदेव को मैंने सोचा था वो बूढ़ा आदमी है, गुरुदेव नहीं है। गुरुदेव क्या है, वो तो बोल रहे हैं गुरु क्या है, तो वो बूढ़ा आदमी है, इस तरह से बोल रहा है। तो इस तरह से मैं करके चला गया। मैंने प्रोग्राम देखा, चला गया। तो नेक्स्ट डे में जब ध्यान किया, तो मंत्र को जपा 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 जपा, मैं नहीं छुड़ा। जपा जपा, गुरुदेव ने बोल रहे हैं थर्ड आइज पर जपने का, तो गुरुदेव को मैं थर्ड आइज पर लिया। और मंत्र जो है ना, मंत्र जो सेंस है, मंत्र जो मंत्र का जो लेटर है, सो लेटर को मैं इधर रखा, उसको जाने नहीं दिया। मेरा मन इधर उधर भटका, वो गया, उस पर भी मैं दिया मंत्र, मन उधर गया, उस पर भी दिया मंत्र, मन इधर गया, उसको भी दिया मंत्र। मैंने इस दिन मैं मंत्र को ही पकड़ रहा। तो जब मेरा मन इधर उधर गया, उस पे भी मैं मंत्र को जुड़ा। तो मैं क्या पाया, मेरा जो शक्ति है ना वो ऊपर उठने लगा। गुरुदेव ने बोलते थे ना, ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठने लगा। तो ऊपर उठकर बोलिए, कितने दिन बाद ये प्रोसेस शुरू हो गई ऊपर उठने की? एक दिन में। अच्छा, एक दिन? अरे वाह, एक दिन में हुआ था। तो मैं भटक गया था, मेरे को हिंदी इतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं भटक गया। और इंट्रोड्यूस करने के लिए
कोई भी गुरु भाई से नहीं था उस समय पर, और एंड्रॉइड सेट भी नहीं था। वो जो टीवी प्रोग्राम है ना, वो टीवी प्रोग्राम में जुड़ा था, तो गुरुदेव ने भी इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो इस तरह होता था। तो जो भी बात मैं किसी के साथ करता था तो इस तरह से हिलता था और बहुत ही आनंद आता था। वो जो कुंडलिनी शक्ति है ना, वो कर रहा था। वो अभी मुझे मालूम हुआ, मगर उस टाइम पर तो नहीं जानते थे वो क्या है। तो इस तरह से होता था, मगर बहुत अच्छा लगता था और ज्ञान भी आता था। तो मेरे को कोई साधु संत आकर मेरे पास बैठते थे, कोई बात करता था, मैं उनको बताता था जे इस तरह से करो, इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो उन्होंने मुझे डिस्कस किया, तो आपका तो उम्र ही इतना है, आप कैसे इस तरफ से बात कर रहे हो, जान पा रहे हो। मैंने वो जो पिछला जन्म है ना, इसलिए मैंने पाया। वो तो गुरुदेव बिल्कुल मुझे स्वीकार नहीं किया। गुरुदेव मैं जानता नहीं था, मैंने सोचा था कि बूढ़ा आदमी है। जब मैं ध्यान के पर बैठा, जब जब ध्यान पर बैठा, रोज मैं ध्यान में नहीं बैठता था। वो तो मैं नहीं जानता था रोज करने का। जब जब समय पाया तो ध्यान में बैठता था, और ध्यान पर जब बैठता था उस तरफ से होता था, आज्ञा चक्र पर आता था। तो बहुत कुछ महसूस हुआ। वो जो आनंद है, वो आनंद सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। उसको बयान नहीं कर सकते हमें, इतना आनंद है। तो वो जो शक्ति है ना, हमारा को कितना चाहिए वो गुरु देंगे। उस टाइम गुरु स्वीकार नहीं किया, वो गुरुदेव ने मुझे हाथ पकड़ा है। और कौन पकड़ा है? गुरुदेव ने पकड़ा है। जब मैं आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए गुरुदेव को पकड़ा था। जब मैं एक आदमी आया मेरे को, उसको मैं पूछा उस तरह क्यों मुझे हो रहा है, जो भी बात मैं गहराई से बात कर रहा हूँ, गहराई से सोचता हूँ, तो मेरा कुंडलिनी, वो अभी पता है कुंडलिनी, दैट टाइम पर नहीं पता था कुंडलिनी है। तो अभी मैं इस तरह से क्यों होता था, इस तरह से होता था, इस तरह से होता, ऑटोमेटिक होता था, मेरा कंट्रोल में नहीं रहता था। तो उनको मालूम नहीं था, उन्होंने मुझे गलत मंत्र दे दिया। तो मैं गलत मंत्र को जब मैं उस चक्र से आगे चक्र पर जब जाता था, वो जपने के मुझे बुला दिया, जब आपका बहुत कुछ पा जाएंगे। मुझे मालूम नहीं था। तो जो मैं अलग मंत्र को थोड़ा सा बोल दिया, तो दिक्कत वहीं से आया। तो कौन गुरुदेव सा ने मंत्र जानता था। था? अलग मंत्र कौन सा था? अलग अलग मंत्र कौन सा मंत्र, अलग मंत्र मतलब गुरुदेव ने बोलते हैं क्या, जो मंत्र मैं देता हूं उसके मंत्र से कोई भी मंत्र जपना नहीं चाहिए। हम्म तो मेरा मैं जो मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र ही सर्वोपरि है। उस मंत्र से ही आपका सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। तो जो मैं मंत्र देता हूं उस मंत्र पे कुछ भी मंत्र नहीं जपने का। तो मुझे सब मालूम नहीं था। तो जो भी मंत्र जपने को मुझे कोई भी देता है, तो उस तरह हो जाता है। तो सब मंत्र में शक्ति है। जो भी संसार में मंत्र है, सब सब मंत्र में शक्ति है। गुरुदेव जी ने भी बुलाया, सब मंत्र में शक्ति है। मगर जो जो देखो समझिए, जो गुरुदेव ने हमको दे दिया मंत्र, वो मंत्र है सर्वशक्तिमान मंत्र। हम्म तो हमने जो बीच में जो मंत्र जो दे दिया, वो तो गुरु नहीं है। हम्म तो हमारा गुरु स्वीकार करके हम जपा, इसलिए हमारा कुंडलिनी ऊपर उठकर हमको दे दिया। मगर हमने क्या किया, बीच में तो गलत आदमी से पड़ गया, वो अलगा मंत्र जपने को बोला, तो थोड़ा सा मेरा को प्रॉब्लम हो गया। तो उस ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आज वो जो कुछ दिन है, जो एक महीने नहीं, 7 दिन हो गया, तो मेरे को एक गुरु भाई ने, चतना गुरु भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। वो गुरुदेव प्रेरणा देकर, इस तरह से नहीं, मैं गुरुदेव को पुकारा और गुरुदेव मुझे कोई गुरु भाई इंट्रोड्यूस आ जाए, मुझे बीमारी घेर गया है, तो मेरे बीमारी को ठीक करने के लिए कोई न गुरु भाई आकर मुझे सॉल्व कीजिए, और आप आकर भी मुझे सॉल्व कीजिए। तो गुरुदेव ने सपन में बहुत कुछ इंट्रोड्यूस भी किया, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था गुरुदेव क्यों इस तरफ से कर रहे हैं।
जब मैंने चेतना गुरु भाई से जो कनेक्ट में जुड़ा, तो गुरु भाई को मैं सब कुछ बताया। वो गुरु भाई ने मुझे मैं गुरु भाई को कॉल नहीं किया, गुरु भाई ने कॉल किया। तो गुरुदेव ने उनको बोलकर गुरुदेव ने कॉल करने के लिए बोला, तो उन्होंने कॉल किया। जो सत्य आदमी है, जो गुरु मेरा शिष्य है वो भटक गया है, उनको मार्ग दिखाइए। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया। मैं कॉल के नहीं, मैं उनको जानता नहीं था। उन्होंने कॉल किया, मैं जब उनको सब कुछ बताया, उन्होंने मुझे बताया जो आपका आस्था है ना डिवाइड हो गया है। जब आस्था डिवाइड हो जाता है सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो हमारा जो गुरु भाई कुछ है उनका वही प्रॉब्लम हो रहा है। तो आस्था हमारा डिवाइड हो जाता है तो अब हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। नहीं तो हम तो क्या प्रॉब्लम गुरुदेव जब डिवाइड हो जाता है, हाँ बोलिए। जैसे गुरुदेव का ने जो मंत्र दिया उसके अलावा यदि हम जय गुरुदेव करने लगे तो उसमें नहीं चलेगा। कई लोग नहीं कर पाते हैं तो जय गुरुदेव कर देखिए, लेते हैं। मेरे जो अनुभूति है, गुरुदेव ने जो बुलाया उसके साथ और कुछ भी करेंगे तो आपका बेड़ा पार नहीं होगा। आपका गुरुदेव जो बोल रहे हैं गुरु मंत्र का ही होगा और किसी से नहीं होगा। गुरुदेव ने बार बार उसके गुरुदेव का प्रोग्राम देखिए, आप बार बार ही गुरुदेव बोल रहे हैं आप मंत्र पर ही फोकस कीजिए और कुछ के बाद मैंने कुछ किसी के मंत्र किसी के जो होता है ना जो आप बोल रहे थे उस तरफ से करने से आपका बेड़ा पार नहीं होगा। गुरुदेव ने बोला आपका इज्जुम आ जाएगा। शक्ति जो है ना हमारा जो रिपीट कर करके मंत्र को रिपीट कर करके हम जप रहे हैं, वो तो गुरुदेव ने शक्ति कनेक्ट कर दिया है। तो हम जब जो भी बात को हम बार बार रिपीट करेंगे ना, हमका कुंडलिनी हमको घुमाएगा, हमको अच्छा लगेगा जो हम शक्ति हमारे पास आ रहा है। मगर नहीं होगा वो तो मेरे को जो मालूम है, जो मैं और अलग मंत्र जप दिया तो बीमारी घेर गया। तो निश्चित रूप से मेरे को हुआ, मतलब और किसी को भी हो सकता है। तो गुरुदेव कैसे? गुरु भाई ये यही तो प्रश्न है कि अलग मंत्र यानी कोई और गायत्री मंत्र जपा या आपने महामृत्युंजय जपा या गुरुदेव के अलावा कोई मंत्र जपा, क्या थोड़ा क्लियर कीजिए। सुने भाई, गुरु भाई, गुरु मंत्र जब हम जपेंगे ऑटोमेटिक हमारा जो अंदर है ना, अलग अलग जो हमारा कल्याण करने के लिए गुरुदेव ने हमारा अंदर ही आ जाएगा। वो जो मंत्र है मृत्युंजय मंत्र आ जाएगा, गायत्री मंत्र आ जाएगा, ओम आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको आना लगेगा, वो आपका कंट्रोल में नहीं होगा। तो गुरुदेव चाहते हैं वो जप कर आपका कल्याण हो, वो अलग बात है। वो अलग बात है क्योंकि गुरु मंत्र जपने से वो ऑटोमेटिक आ रहा था, जो ध्यान में आएगा। केवल ही ध्यान में ही आएगा। जब हम ध्यान पर बैठेंगे, वो 15 मिनट गुरु को मांग कर बैठेंगे या 20 में वो 20 मिनट मांग कर बैठेंगे तो अपने आप उस टाइम पर ही आएगा। मगर जानबूझकर आपने जो जपा, मैं बोल रहा हूं, मैं जो चक्कर पर था मैं जानबूझकर जप रहा था। मैं चेतना था मेरा ना, चेतना शक्ति है ना, तो जानबूझकर जो कुंडलिनी ऊपर उठ रहा था, जानबूझकर जब आप जपेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो मेरा क्यों हुआ दिक्कत, तो किसी को भी हो सकता है दिक्कत। तो उस टाइम पर क्या करने का, कोई भी गुरु भाई ठीक से मुझे रास्ता नहीं देखते थे। तो एक चेतना भाई ने मुझे गुरु कॉल किया और गुरुदेव के प्रेरणा से कॉल किया। उन्होंने बोला सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं जो भी कर्मकांड किया करता था, जो भी लेखा पढ़ कर करता था, जो ग्रह ठीक हो जाए और गुरुदेव कृपा करे, ये करने के एकाग्रता बढ़ेगा। गुरुदेव का एक लक्ष्य है गुरुदेव मुझे कृपा करे, मगर विभिन्न प्रकार उपाय से गुरुदेव मुझे कृपा करे, इस तरह से मैं करता था। मगर वो सही बात नहीं है। क्वेश्चन आया है गुरु भाई, अगर किसी को ध्यान में मंत्र के साथ साथ
जय गुरुदेव निकले तो अपने आप जब आ जाएगा वो सही बात है, अपने आप आ जाएगा। जब आप ध्यान पर बैठेंगे तो गुरु मंत्र जपना चाहिए। गुरु मंत्र जपने का है, गुरुदेव थर्ड आइज पर रहने का है, हम जपेंगे तो अपने आप जो गुरुदेव बोलते हैं अपने आप क्रिया क्रिया होगा, मूवमेंट होगा, मंत्र भी होगा, स्तुति भी होगा, जय गुरुदेव भी होगा, ओम भी होगा। इतनी वो स्तुति आप नहीं जानते हो वो भी होगा। तो अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब जानबूझकर आप बोलेंगे वही गलत है। जानबूझकर क्या, जो हमने बोल रहे हैं जानबूझकर जो बोल रहे थे बैठकर वो मंत्र को छोड़कर आप उस तरफ से बोलो तो वही दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? कि तो मगर अपने आप आ जाएगा। वो जय गुरुदेव है जो ध्यान पर, वो जो ध्यान पर मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, वो जो मैं आंखें बुझकर ध्यान पर गुरुदेव को ठाड़ पर रखा, ध्यान बुझकर करा तो अपने आप आ जाएगा, मंत्र में आ जाएगा, जपो जय गुरुदेव जय गुरुदेव। वो अपने कंट्रोल में नहीं होगा, वो बाहर जाएगा। वही ठीक सही बात है। मैं फील किया, किसके साथ क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं फील किया, मेरा तो होता है, अभी भी होता है। मेरे को मूर्तंजय मंत्र आता है, मैं जो ध्यान पर बैठता हूँ मंत्र जब बैठता है, ओम आता है, गौरी गौरी आता है, वो तो अपने आप आ जाता है। वो ठीक सही बात है। मगर मैं ध्यान किया बैठ गया, देखिए अलगा मंत्र जपा तो नहीं चलेगा। गुरुदेव ने वही बात किया ना, तो अलग बात नहीं चलेगा, एक ही चलेगा, गुरुदेव का मंत्र ही चलेगा। और मंत्र में सब कुछ है, इसलिए तो मेरे ओम आया, इसलिए तो मैं वो जो शिव का जो मंत्र है वो आया। तो जय गुरुदेव भी आ जाएगा। जय तो गुरुदेव का हो गया है, हमारा जय कितना होगा हम चाहेंगे करेंगे। गुरुदेव तो जय हो गया, गुरुदेव तो ठीक है, आप हमारा जय करने के लिए गुरुदेव ने बैठा है ना। तो हम किस पर फोकस करें? गुरुदेव का मंत्र पर फोकस करना चाहिए, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। गुरुदेव ने हमको क्यों पसंद करें? आपने मुझे क्यों पसंद करेंगे? आपका जवाब में जब देंगे, आपने मुझे पसंद करके नेक्स्ट जवाब देंगे। तो आप मुझे कोई बात कीजिए मैं और कोई बात करूं तो आपने क्या करेंगे? तो वही बात है, गुरुदेव कैसे प्रसन्न होंगे? गुरुदेव तो चलेंगे, गुरुदेव तो चलेंगे, गुरुदेव तो चलेंगे, गुरुदेव को हम कैसे प्रसन्न करें? गुरुदेव ने जो जो बात हमने गुरुदेव ने बताई थी, हम उस बात को ग्रहण करके चलना चाहिए, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो गुरुदेव को लेकर जो विभिन्न प्रकार बात जो करेंगे तो कैसे होगा बताइए आप? यदि आप जो संतुष्ट नहीं होंगे तो गुरुदेव कैसे संतुष्ट होंगे? गुरुदेव तो सर्वोपरि है, भगवान है, हमको कल्याण करे। माँ जब हमको बोलते हैं वो करो, जब हम नहीं करते हैं माँ डांट पड़ता है हमको, तो इस तरह हमको डांट पड़ेगा, हम भटक जाएंगे। तो जब भटक जाएंगे आपको अनुभव होगा, निश्चित रूप से अनुभव होगा। और ये जो मस्तिष्क है ना वो विभ्राट हो जाएगा, वो अस्थिर रहेगा। कुछ भी स्थान पर आपको महसूस होगा जो मैं शांति नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है, शांति पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ हे गुरुदेव क्या करूँ, मैं गुरुदेव आ जाओ, मुझे बस सही रास्ता दिखाओ। तो वो जो छटपटा हो रहा हूं मैं, जब हो रहा था मैं गुरुदेव को बहुत पुकारा। तो एक चेतना गुरु भाई ने बोला सबको छोड़कर गुरुदेव। वो क्यों बात है? क्योंकि हमारा जो आस्था है ना, वो आस्था और कोई रास्ते में चला गया। तो और कोई रास्ते में चला गया तो गुरुदेव क्यों हमको पसंद करेंगे? क्यों हमको गुरुदेव ने चेतना देंगे? बोलिए, गुरुदेव तो सर्वोपरि है, गुरु तत्व है। तो गुरु तत्व किस में है? गुरु जो बैठा है, गुरु ने बैठा है, मेरा शरीर जो है दिव्य है। तो गुरुदेव को फोकस करके, वो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसको फोकस कीजिए, और किसी के बात में नहीं आने का। जो मेरा फील है मैं आपको बता रहा हूं। जी, आपने जो बात कही वो शुरू में ही समझ में आ गई बात कि आप कहना क्या चाहते हैं। छोटा सा भी अमेंडमेंट, छोटा सा भी सुधार या छोटा सा भी मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन
मंत्र के साथ नहीं करना है। ये गुरु भाई का स्पष्ट संदेश है और इन्होंने ये जीवन में समझा है, जिया है और इसके कारण साधना में भटकाव भी आया, गिरावट भी आई। यानी गुरुदेव का आदेश, गुरु वाक्यम जनार्दनम, गुरु का जो वाक्य है वही अंतिम सत्य है, उसी वाक्य पर निर्भर रहना है। गुरु ने जो मंत्र दिया है, 2 शब्दों का मंत्र है, बीज मंत्र है, राधा और कृष्ण का मंत्र है, उसको उसी ढंग से जपना है जैसा कि गुरुदेव ने कहा है। उसमें बड़ी ई की मात्रा बताई है तो बड़ी ई की मात्रा ही लगानी है, उसमें कहीं किसी प्रकार का सुधार या ऑल्ट्रेशन या उसकी जगह किसी और मंत्र का विकल्प नहीं अपनाना है। ये गुरु भाई ने स्पष्ट तौर पर कहा। गुरु भाई की यात्रा बहुत ही सहज ढंग से इस जिज्ञासा के साथ शुरू हुई कि उन्हें ईश्वर का दर्शन करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है और इसके लिए उन्हें गुरु की आवश्यकता महसूस हुई। गुरु की आवश्यकता के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें सर्च की, लेकिन उनके अंदर ये भाव था कि मैं कहीं क्यों जाऊं, गुरु स्वयं आना चाहिए। और एक दिन टीवी के माध्यम से गुरुदेव स्वयं प्रकट हुए। स्वयं प्रकट होने के बाद उन्होंने गुरु मंत्र का जप शुरू किया। हालांकि गुरुदेव का जो बाहरी आवरण है, जो भौतिक स्वरूप है, उसको देखकर उनके मन में उस तरह का भाव नहीं था, उस तरह की श्रद्धा नहीं थी और बुढ़ा शब्द जैसा कि उन्होंने कहा उसी तरह का कोई भाव आया। लेकिन एक दिन में ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। यहां ये बात और स्पष्ट करनी चाहिए गुरु भाई की शक्ति जब ऊपर की ओर उठ रही थी तो किस तरह के परिवर्तन और किस तरह के अनुभव आ रहे थे। सब साधक के पास वो होगा, जरूर होगा। तो समर्पण भाव से आप जब जब गुरुदेव को पुकारेंगे तो आपका निश्चित रूप से एक दिन में ही हो जाएगा। जो मेरा हुआ है वो तो सबको सबका हो जाएगा। तो मालूम नहीं था या क्या है, मगर जो मालूम उस टाइम पर जब मुझे हो जाता तो मैं तो और कुछ होता तो गुरुदेव ने मेरा प्रारब्ध था वो कटने के लिए गुरुदेव ने भटकाया। तो नहीं तो वो गुरु भाई वो किस दिन पर मुझे वो 7 दिन पर मुझे गुरुदेव ने उनको बुलाया, गुरु को सत्य को कॉल कीजिए। जब डिवाइड हो जाता है, जब वो किसी के बात में नहीं आने का, जब आपका मन डिवाइड हो जाता है उस टाइम पर डिवाइड कैसा होगा? डिवाइड अन्य मंत्र जपने से डिवाइड हो जाएगा। तो गुरु को जब पकड़ा हो तो गुरुदेव का अनुसरण करना चाहिए। तो गुरुदेव ने आपको इंट्रोड्यूस करेंगे और किसी के बात में नहीं जाने का, किसी के बात में नहीं जाना। जो गुरु भाई ने मुझे पूछा था, जो मुझे गुरु भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस करके बुलाया, तो सबको छोड़कर वो जो आपने कर्मकांड कर रहे हो उसको छोड़ दो, तो उन्होंने बुलाया। तो मैं उनके बात में नहीं आया, उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो मुझे कहा, तो मैं चेतना शक्ति मेरा जो है गुरुदेव के ऊपर चला गया। तो गुरुदेव ने जो मेरे सपनों में जो बताता, जो एक्शन करके मुझे जो बताते थे, वो मुझे अनुभव हो गया गुरु भाई ने ठीक किया है। और गुरु भाई ने गुरु ही पे उनको भेजा है, मालूम है ना। तो मेरे को महसूस 100% महसूस हो गया। जो गुरु जो मेरे सपनों में आकर, मेरा थर्ड आइज पर गुरुदेव आकर जो बोलते थे, उसलिए बोलते थे वो छोड़ दो, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जो गुरु भाई ने मुझे डिस्क्रिप्शन करके मुझे समझाया, तो गुरुदेव जो बोलते थे मुझे, तो मुझे पकड़ा आ गया, जो गुरुदेव यही तो बोलते थे, मगर मुझे मालूम नहीं था। वो गुरु भाई जब मुझे अतः मैं समझ नहीं पा रहा था। कोई समझने के लिए गुरु भाई चाहिए, वो तो आपको बताएंगे। गुरुदेव तो इशारा करेंगे, क्योंकि इशारा करेंगे क्योंकि आपका प्रारब्ध है, नहीं तो डायरेक्ट बोल सकते थे। तो आपने को समझने का है, जो भी होता है हमारा कल्याण करने के लिए ही होता है। तो जब डिवाइड हो जाएगा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, गुरुदेव को जाकर ही आपका बेड़ा पार होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एक बात बोलिए। और एक बात जो बात आप बोल लीजिए, फिर मैं सवाल करूं। हाँ, और एक बात, किसी के बात में नहीं आने का, गुरुदेव इंट्रोड्यूस करेंगे। जो गुरु भाई ने हमको कुछ बताया है
वो जो बताए हैं उस बात को गुरुदेव ने डिस्क्रिप्शन करके आपको बताएंगे, ठीक है या सही। गुरुदेव ही इंट्रोड्यूस करेंगे। गुरु भाई माध्यम हो सकते हैं, गुरु भाई बोल सकते हैं उस तरह वो जो कर रहे हो उस तरह करो, मगर गुरुदेव जो है ना आपका, कौन है हेडमास्टर, कौन है आपका गाइड? गुरुदेव ही है। तो गुरुदेव इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी के बात में नहीं आने का। तो गुरुदेव आपको फील हो जाएगा, वो जो गुरु भाई बोल रहे थे गुरु ही आकर उस बात मुझे भी बोल रहे थे, तो सही बात है, तो आपको पकड़ में आ जाएगा। तो आप सही करना, किसी के बातों में किसी के बातों में आप नहीं जाने का, क्योंकि सर्वोपरि है गुरु। गुरु को जब आप देखिए, मैं गुरुदेव को करुण पुकार से बोल रहा था, गुरुदेव मैं भटक गया हूँ, भटक गया हूँ, भटक गया हूँ। तो गुरुदेव क्यों कैसे आए? गुरुदेव ने भी तो मुझे थर्ड आइज पर आकर भी भूल गए थे, मुझे मालूम नहीं था। तो गुरुदेव ने बोल रहे थे ना, तो मालूम नहीं था। तो गुरुदेव ने चाहते हैं उसको किसी के आकार में जाकर उनको ठीक से बताऊं, तो गुरु भाई ने मुझे भेजा, तो मेरे मालूम हो गया गुरु बोलते थे। तो इस तरह से सब गुरु भाई को गुरुदेव ने इंट्रोड्यूस करेंगे। किसी के पास कोई शक्ति नहीं, कोई बात नहीं जो वो कर सकते हैं, ओनली गुरुदेव ही कर सकते हैं। इसलिए गुरु मंत्र ही जपो, गुरुदेव को पकड़ो, गुरुदेव को पकड़ो। जो बात गलत है, गलत है, वो जो हमारा डिवाइड हो जाता है, तो गुरुदेव ही अपने आप पकड़ेंगे, गुरुदेव ही अपने आप सब कुछ करेंगे। मगर गलत बात यही है, गुरुदेव जो कहा है उस करो, गुरुदेव के बिना और कुछ नहीं करने का। तो आप जब ट्रैक पे आ गए, आप जब ट्रैक पर आए और फिर से आप गुरुदेव के आदेशानुसार उसी मंत्र का जप करने लगे जिसके बारे में गुरुदेव ने कहा था, तो क्या आपकी परेशानियां सॉल्व हुई? क्या आपको लाभ हुआ और आपकी जो भटकाव है वो खत्म हुआ? भैया मैं जबरदस्त आपको बात कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाई जो चेतना गुरु भाई ने मुझे 7 दिन पहले फोन किया था, जो बात उन्होंने बोला मैं उस तरफ से सब कुछ किया। तो गुरु भाई का बात में तो आया, और गुरुदेव ने जो सपने में बोल रहे थे उस तरफ करो, तो मैं आपके पास आऊंगा तू जो कहा। तो मेरा ध्यान है ना, वो जो थर्ड आइज है ना, वो मेरे पकड़ में नहीं आ रहा था। गुरुदेव जो मंत्र जप रहे हैं ना, वो जो फास्ट जो प्रारब्ध में जो गुरुदेव को ध्यान किया था, गुरुदेव का मंत्र जो है ना, मेरे को गुरुदेव ने बोल रहे हैं, मैं ध्यान पर चढ़ बैठा, गुरुदेव का आवाज मुझे आ रहा था कान पर। मगर वो बीच में ना गुरुदेव का आवाज कोई, मैंने जो ध्यान में बैठा गुरुदेव का आवाज बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, मेरा अनुभूति है ये, मैं वो सबको बताना चाहता हूँ, वो नहीं आएगा। अब भटक जाएंगे, वो जो मंत्र है ना, सीरियल बाय सीरियल मंत्र आ रहा है, वो नहीं आएगा। अब जितने भी कोशिश करो नहीं आएगा, गुरुदेव के बिना कुछ नहीं होगा, तो गारंटी मेरे साथ हुआ है, गारंटी के साथ। गुरुदेव नहीं बोल रहे हैं, गुरुदेव तो जो बोल रहे हैं सिद्ध गुरु जो बोलते हैं वो सही बात बोलते हैं। तो गुरुदेव तो दो सिद्धियां बोल कर रखे हैं, तो मालूम होना चाहिए गुरुदेव को जो मुंह में आया वो तो होकर ही रहेगा। तो मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा था। जब मैं चेतना भाई से गुरु संगम में आया, माने गुरु भाई के चेतना से जुड़ा, तब मैं ध्यान जब बैठा, गुरुदेव ने स्वयं मुझे थारा इस पर आकर मुझे सब क्रिया कीजिए। मैंने मेरा को तो बीमारी लग गया है ना, वो बीमारी को ठीक करने के लिए विभिन्न प्रकार मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि जो मेरा शक्ति है ना वो नीचे से आ गया है ना अभी, तो उनको ठीक करने के लिए तो समय लगेगा। तो विभिन्न प्रकार का मूवमेंट हो रहा है, वो ठीक करने के लिए मैंने सब कुछ गुरुदेव ने ज्ञान मुझे दिया है, मैं समझ सकता हूँ। गुरुदेव ने बहुत कुछ ज्ञान दिया है, मैं समझ सकता हूँ। मगर वो जो बीमारी घुर गया, इसलिए मैं गुरुदेव ने जानते थे जो उसको बीमारी दे दूं तो उन्होंने जानबूझकर जाएगा, भटेगा और गुरु भाई से जुड़ेगा। तो आज प्रोग्राम भी होगा, इस तरफ से बात करेंगे। सब कुछ तो गुरुदेव है, गुरुदेव ही सब कुछ करते हैं। तो मेरे को गुरुदेव का मंत्र भी आवाज आ रहा है, गुरुदेव के आवाज में। और एक बात, हम जो जपते हैं ना,
जब जब आ जाएगा अब फील करेंगे गुरु ही जप रहा है, फील करेंगे गुरु गुरु ही जप रहा है। अभी आप थोड़ा सा आप भी तो जान सकते हैं, और थोड़ा सा नीरव रहकर गुरु के मंत्र को फोकस कीजिए, गुरु ही जप रहे हैं, और थर्ड आइज पर गुरु ही आकर जप रहे हैं, वो तो मालूम हो जाएगा। जो डिवाइड हो जाएगा नहीं होगा, आ जाएगा चल जाएगा, आ जाएगा चल जाएगा, आ जाएगा चल जाएगा, इस तरफ होगा। नहीं, पर गुरु भाई, एक गुरु भाई ने लिखा था कि लंबे समय से वो गुरु मंत्र कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अजपा नहीं लग रहा। जो गुरु मंत्र जब निष्ठा भाव से जपेंगे, कैसे गलत मैंने कैसे हमारा जो कूड़ है ना, जो जिस तरह से टूट टूट जाता है, जो मेरे हिसाब से कैसे देखे, जो गुरु मंत्र हम जप रहे हैं ना, तो गुरु मंत्र के हमारा मन भाव नहीं नहीं जाता है, ठीक से नहीं जाता है। तो जो जप रहे हैं उनको कुछ दिन के लिए अर्थात 10 या 20 दिन के लिए, मैंने 10 12 या 20 दिन के लिए उस मंत्र को जो जप रहे हैं उनको मन प्राण से जपने के लिए बोलिए, मन प्राण से। अतः जो जो बोल रहे हैं वो सामने से देख कर बोल रहे हैं। अतः जो गुरु मंत्र है ना, अभी वो जो मैं देख रहा हूँ सामने में, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और गुरु मंत्र मेरा मैं देख रहा हूँ, अभी मेरे मन ही मन देख रहा हूँ, तो उस तरफ से उनको जपना चाहिए, वो आ जाएगा, अभी आ जाएगा। उनको बोलिए गुरुदेव ने बुलाया, गुरु मंत्र जपेंगे और ध्यान नहीं होगा, वो गलत कर रहा है। मंत्र जपेंगे, ध्यान निश्चित रूप से लगेगा। अतः जो भाई ने पूछा है, उन्होंने जो ध्यान किया, वो जो मंत्र जप रहे हैं वो सही से नहीं जप रहे हैं। गुरु को समर्पण भाव से जपो और मंत्र को देखो, मंत्र को देखिए, मंत्र को देखिए, जो मंत्र चल रहा है वो गुरुदेव के आवाज में देखिए, और ऑटोमेटिक अपने आप 1 मिनट में हो जाएगा, अभी हो जाएगा। वो गुरु भाई से वो बोलिए ठीक हो जाएगा। हाँ, एक गुरु भाई ने बोला कि क्या पूजा पाठ कर सकते हैं साथ में? देखिए, मेरा जो अनुभव है, गुरुदेव तो सर्वोपरि है, सब कुछ तो गुरुदेव है, सब कुछ तो गुरुदेव है, तो अन्य के पास नहीं जाने का क्या पाओगे? सोई जो हम जो पूछते हैं, अन्य गुरु को पूछते हैं और अन्य देवा देवी को पूछते हैं, वो तो गुरुदेव के पास है। गुरुदेव को 2 सिद्धि है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, निर्गुण साकार है, सगुण साकार है, तो गुरुदेव के पास तो सब कुछ है। तो जो बाहर पूछते हो वो अंदर में है, तो गुरुदेव के पास मंत्र में सब कुछ है, क्योंकि गुरुदेव मंत्र जब हम जपते हैं अलग अलग मंत्र तो आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। अतः गुरु मंत्र में सब कुछ है। जब गुरु भैया एक बात सुनिए, हम उस भाई को बोल रहे हैं, सुनिए, मंत्र सब कुछ काम करता है, जो भी संसार में मंत्र है, जो भी पूजा कांड है, सब कुछ काम करता है। मगर जब गुरु आपने एक्सेप्ट किया, तो जो मंत्र गुरुदेव ने दिया वो मैं बार बार बोल रहा हूं, वो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है। वो मंत्र को जपने से अब सब कुछ पा सकते हो। जो मंत्र जो अपने और देवी देवी के पास जा रहे हो, वो तो वो मंत्र में तो पा सकते हो। वो तो उस मंत्र में आप कुछ इस तरफ से जो कल्याण करेंगे, वो मंत्र में तो पा जाएंगे आप। समझ रहे ना भैया? मैं थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो समझ रहे हैं ना? ना, समझने वाले सब समझ जाते हैं। जब हम दूसरे दूसरे देशों की भाषाएं समझ जाते हैं, अंग्रेजी समझ जाते हैं, तो हमारे ही देश की हिंदी को भी थोड़ा सा, यदि क्लिष्ट भाषा में, क्लिष्ट बोली में बोला जाए, समझना चाहिए। अनुज जी का एक सवाल है, ये थोड़े से परेशान है। इनका कहना है सब ठीक है, जैसा गुरुजी चाहते हैं वैसे ही कर रहा हूं, फिर भी बहुत परेशानियों से घिरा हुआ हूं, कर्म प्रारब्ध ही होगा। हाँ सुनिए, गुरुदेव ने बार बार नहीं बोला जो ऊपर उत्थान पतन होता है, तो उत्थान पतन क्यों होता है? हमारा कर्मकांड कुछ रह गया था, रह गया है,
उसको पूरा करने का ना। तो जब हमारा पूरा हो जाएगा तो आनंदमय होगा। तो हम उस बात को हम रिमाइंड करके जो फंस जाते हैं ना, हमका जो दिल है ना भटक जाता है। तो सब कुछ गुरुमय हो जाने का जो प्रॉब्लम है वो भी गुरु गुरु के पास डालो, देखना अपने आप वो सॉल्व हो जाएगा। जब अभी हम जब करते हैं कुछ दिन के बाद वो बात को स्मरण कीजिए तो आपको लगेगा वो बात सही नहीं थी, मगर जो बात सही पर किया था सही समय पर लगा क्या जब मैं ठीक कर रहा हूं। उस तरफ से जो आपको हो रहा है वो सही हो रहा है, उस गुरुदेव को समर्पण कीजिए और गुरुदेव ने जानबूझकर दिया है वो भाव रखिए, देखिए आपको आनंद आ जाएगा। हमारा कर्म हमारे पास नहीं है, हम कर्म करने का है, किंतु कर्म का फल हमारे पास नहीं है। कर्म का फल भगवान के पास। गुरुदेव कौन है? हमारा गुरुदेव है। तो गुरुदेव ही सर्वोपरि है। तो गुरुदेव को सब कुछ समर्पण कीजिए, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा और आनंदमय जीवन यापन करेंगे। आप जान पाएंगे गुरुदेव ने जानबूझकर ही दिया है और गुरुदेव कुछ भी गलत नहीं करेंगे, जो अच्छा है वो अच्छे के लिए ही करेंगे। तो सलेंडर यही है, सब्जेक्ट यही है, गुरु मंत्र जपो, पूर्ण समर्पण भाव से जपो, पूर्ण समर्पण से जपो। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, मंत्र ही चाबिकाठी है, गुरुदेव ने बुलाया। मैं भी गुरु ही बोल रहे हैं, मैं मेरे अंदर मैं बोल रहा हूँ गुरु मंत्र ही सर्वोपरि है, गुरु मंत्र ही सर्वोपरि है। गुरु मंत्र को जपो और गुरु मंत्र को ही जपो। जी, एक बहन का सवाल है, गुरुदेव गुरु भाई ये जो है इनकी बीमारियां हैं शारीरिक और मानसिक, ये ठीक नहीं हो रही और इनका कहना है कि इस वजह से यदि साधना पूरी नहीं हुई या किसी वजह से साधना अधूरी रह गई तो भी गुरुदेव जी के पावन चरणों में जगह मिलेगी। गुरुदेव ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमने गुरुदेव को नहीं पकड़ा, वो बात को समझना चाहिए। जो सच्चा गुरु है ना वो शिष्य को पकड़ते हैं, मगर हमने गुरुदेव को बात को समझ नहीं पाकर हम भटक गए हैं। पता जो हम जो भटक गए हैं ना उसने मतलब नहीं कि गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ा गया छूट गए। वो जो मैं बीच में छोड़ा, गुरुदेव ने बुलाया है, जो बीच में छोड़ा वो अगले जन्म में वो पाएंगे। अगले मैं आपको बोल रहा हूं अगले जन्म क्यों, उस जन्म में हो सकता है सब कुछ छोड़कर गुरुदेव के पास आओ। भटक तो जाते हैं, मनुष्य तो हमारा है कि मनुष्य है ना, हम तो भटक जाते हैं, वो तो स्वाभाविक बात है। हमारा चेतना इतना स्तर नहीं जाया है कि गुरुदेव को पकड़ कर रखे। तो चेतना सब गुरु भाई का चेतना उतना समान नहीं है, तो भटक जाते हैं। मगर गुरु को सब कुछ छोड़कर आप समर्पण भाव से आओ, फिर आ जाएंगे, बीमारियां चल जाएगा, मानसिक चल जाएगा। मानसिक आप शांति कब पाएंगे? जब आप गुरु मंत्र को अभी अभी जपिए, 1 मिनट के लिए जपिए, शांति आ जाएगा। आप अनुभव करके कमेंट बॉक्स पर भैया को भेज देना। देखिए मंत्र जो जप रहे हैं वो मंत्र को आंखों से देखिए, गुरुदेव ने जप रहे हैं, आंखों से देखिए, गुरु मंत्र चल रहा है, गुरु जप रहे हैं और वो मंत्र मेरा मन में चल रहा है। अभी 1 मिनट के लिए देखिए और आप अनुभव करेंगे। बिल्कुल, गुरु भाई ने जो बातें कही हैं वो बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। आपने जो बात कही गुरु भाई वो क्रिस्टल क्लियर है। यदि इन्हीं बातों को हम अमल में ले आए तो साधना फिर से ट्रैक पर लौट आती है। और जैसा कि बहन ने सवाल किया, आपके जवाब से स्पष्ट होता है कि गुरु पकड़ते हैं और जब गुरु पकड़ते हैं तो वो छोड़ते नहीं। आप या हम वही छोड़ते हैं, लेकिन गुरु फिर भी नहीं छोड़ते। बस गुरु एक बार ढील देते हैं कि चलो, यदि तुम्हें फिर से इस धरती पर इस जन्म और कर्म बंधन में फिर से बंधना है, फिर से सांसारिक चीजों को देखना है, समझना है, रोगों को भोगना है तो भोगो। लेकिन अंत में गुरु फिर आपको अपने पास बुलाएंगे, सही रास्ते पर
लेकर जाएंगे और शरीर से जुड़े हुए रोग तो शरीर के साथ ही खत्म हो जाएंगे। गुरु की शरण तो हमेशा मिली हुई है और गुरु शरीर नहीं तत्व है, गुरु सर्वत्र व्याप्त है, वो सर्वशक्तिमान सर्वाधार परम पिता परमेश्वर ही गुरु रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो गुरु भाई आपसे बहुत सारी बातें हुई, अंत में फिर एक बार आपके पास आना चाहेंगे। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन सारे सवालों का मूल एक ही है कि कई साधकों के साथ यही समस्या होती है कि या तो मंत्र जप नहीं होता, मंत्र जप होता है, ध्यान भी लगता है, बीमारी ठीक नहीं होती, समस्याएं जस की तस रहती हैं, या नई नई समस्याएं यदि उनके जीवन में आती हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, तो ऐसी परिस्थितियों में अंत में आप सारे सवालों को समझते हुए, सवालों के मर्म को समझते हुए, साधना को समझते हुए जो भी बातें कहना चाहें कहें, फिर गुरुदेव के श्री चरणों में इस सेशन को हम समर्पित करेंगे। देखिए जय गुरुदेव, देखिए बुद्धि जो है ना हमारा, बुद्धि जो हम कनेक्ट होंगे गुरुदेव के पास, जो बुद्धि है ना, बुद्धि को जपना चाहिए। जब बुद्धि जपेंगे तो अपने आप बुद्धि जपेंगे, क्या जो मंत्र है जपेंगे तो अपने आप अजपा लग जाएगा। मगर हमको गुरुदेव का मंत्र जपना का, अपने आप जपने का नहीं, वो जपेगा नहीं, हमको जपना पड़ेगा। कुछ दिन जपने के बाद, 10-12 दिन 20 दिन जपने के बाद वो अजपा जब लग जाएगा आपका, वो मंत्र पर फोकस करने का। हमारा क्या दिक्कत हो जाता है, वो जो मंत्र है ना, वो जो बुद्धि है ना, बुद्धि जो जप रहा था तो हमारा बुद्धि डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस दिन से जप रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरा मन उधर से चला गया, तो वही दिक्कत हो जाता है। आपका विश्वास नहीं है, जब विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा? अब बोलिए, विश्वास नहीं होगा तो कैसे होगा? तो विश्वास करके मंत्र को मंत्र तरफ से देखिए। मंत्र को गुरुदेव सिद्ध पुरुष है, वो एक ही सिद्ध नहीं, 2 सिद्धि है। सिद्ध पुरुष कोई भी बात गरा गरा नहीं कहते हैं, जो भी बात कहते हैं सही कहते हैं। वो जो बात उनका मुंह में आता है वो होकर ही रहता है। इसलिए आप पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण विश्वास भाव से गुरुदेव का मंत्र जपना चाहिए, और 20 दिन जपेंगे और पाएंगे क्या आपका लाभ हो रहा है। निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो अजपा जो आपका जपेगा, तो उस अजपा को आप फोकस करना, तो निश्चित रूप से आप लाभ पाएंगे। निश्चित रूप से मैं पाया, मैं तो भटक गया था, मैं पाया, आप क्यों नहीं पाएंगे? आप भी पाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा, देखिए आप पिता के पास जो गलत करते हैं, अब तो जानबूझकर हो और अजानबूझकर हो गलत करते हैं, तो पिता क्या उसको आकर उनको जो आलिंगन करेंगे तो पिता छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। तो हमको क्या करने का, जो हमारा पूर्व अभ्यास था, जो पिता के पास छोड़कर हम जाए थे, पूर्व अभ्यास है, उसको छोड़ना पड़ेगा। जब उसको छोड़ेंगे तब पूर्ण समर्पण भाव से गुरु पकड़ेंगे। तो गुरु पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है, ये जो मैं बोल रहा हूँ गुरुदेव ही बोल रहा है, मेरा विश्वास ही बोल रहा है, मेरे गुरुदेव ही बोल रहे हैं। तो सबको छोड़कर गुरुदेव के पास आओ। वो जो नेगेटिव बात आप कर रहे हैं, वो नेगेटिव बात नहीं करो। वो जो बात में बहुत बकबक करते हैं, जुक्ति करते हैं, बहुत कुछ संगम में होता है, उसको छोड़ो, गुरु मंत्र को पूरो, वो बेड़ा पार हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। ये विश्वास कहाँ से आया, यही समझने की बात है। आप जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ और जिस विल पावर के साथ आप ये बात रख रहे थे, निश्चित रूप से इसके पीछे गुरु कृपा ही होती है। गुरु कृपा के बगैर इस तरह की भविष्यवाणी, इस तरह की घोषणा कोई नहीं कर सकता। और गुरुदेव ने भी जिस विश्वास के साथ कहा था, उस विश्वास को पूरी दुनिया आज देख रही है। जब वो इस धरती से विदा ले रहे थे तो उसके कुछ साल पहले ही गुरुदेव ने कहा था कि ये शरीर चला जाएगा लेकिन तस्वीर नहीं मरेगी। मेरी आवाज में रिकॉर्डेड मंत्र जब तक इस दुनिया में रहेगा, काम करेगा। और गुरु भाई के अनुभव ये बता रहे हैं कि एक दिन में, कल ही एक व्यक्ति को मैंने एक प्रयोग के तौर पर, अपराधी किस्म का व्यक्ति था, मैंने सिर्फ मोबाइल दिखाया कुछ सेकंड के लिए कि ये तस्वीर देखने की कोशिश करो, बस 30 सेकंड तस्वीर देखना।
30 सेकंड के अंदर उस व्यक्ति के अंदर से आंसू बहने लगे। तो यह गुरुदेव की तस्वीर का चमत्कार। तो गुरुदेव किसी को भी फ़िल्टर नहीं करते। कोई भी व्यक्ति अच्छा, बुरा, शराबी, नशा करने वाला, कभी भी कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब गुरु की तरफ बस मुख कर ले, गुरु उसके ऊपर कृपा करते ही हैं। थोड़ा बहुत समय किसी को ज़्यादा, किसी को कम, कर्म प्रारब्ध निश्चित रूप से आड़े आते हैं। तामसिकता, नकारात्मक चीज़ें भी कई बार बाधा क्रिएट करती हैं, लेकिन गुरु की कृपा रुकती नहीं, कभी न कभी वो प्रत्यक्ष हो ही जाती है। आज आप हमारे साथ जुड़े गुरु भाई, आपने इतनी अच्छी बातें बहुत सहजता से, सरलता से साझा की। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से शुरुआत में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, इसके लिए जो भी गुरु भाई, बहन, दर्शक जुड़े, उनसे हम क्षमा चाहते हैं। आने वाले समय में फिर आपके साथ एक सेशन करना चाहेंगे, जिसमें और विस्तार से और सहजता से जो बातें आप रखते हैं, वो बातें फिर से हम आपके मुख से सुनेंगे, नए अनुभवों के साथ फिर हाज़िर होंगे। आज इतना ही। जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।